एवरीवन, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैं रिजाइन क्यों दे रही हूँ। तो आज की वीडियो इसीलिए रहने वाली है कि मैंने रिजाइन क्यों दिया है अमृता हॉस्पिटल। मैंने दे दिया है, ठीक है। अभी ये नहीं है कि मैं दूंगी, दे दिया मैंने, मैटर क्लोज, ठीक है। नाउ आई एम ऑन रेजिग्नेशन पीरियड ठीक है। तो चलिए आपको मैं अपनी दुखी गाथा सुनाती हूँ कि हो क्या रहा है मेरे साथ में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने रिजाइन क्यों दिया है। सच में मेरा मन तो नहीं है कि मैं रिजाइन दूँ यहाँ से, सो पर ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई हैं तो मुझे लगता है कि हाँ शायद अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है कि कुछ ऐसा हो रखा है कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ अगर मैं ये स्टेप ले लूँ तो मेरे लिए आगे के लिए अच्छा है। तो दोस्तों बेसिकली मैंने रिज़ाइन इसलिए दिया है क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि वृंदा घर पे मम्मी के पास है, मतलब आगरा, और मैं यहाँ पे फरीदाबाद में हूँ, ठीक है। सब लोग आगरा में हैं, अकेली मैं फरीदाबाद में हूँ तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऊपर से वृंदा भी मुझको बहुत याद कर रही है, बहुत ज़्यादा याद करते हो मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ शायद बच्चे का जो भी डेवलपमेंटल जो पीरियड है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो पीरियड है, और मुझे लगता है उसको अभी मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर मैं ही अगर उसके पास में नहीं हूँ तो फिर कैसे यार। मतलब अगर हम खुद सोचेंगे अगर हमारी मम्मी हमारे पास नहीं होती तो हमको भी तो बुरा लगता ना। तो वैसे ये नहीं कह रही हूँ मैं, मेरी जो सासू माँ है ना, शी इज़ वेरी सपोर्टिव। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, जैसा कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो। सो मेरी मम्मी जो मेरी सासू माँ है ना, वो सब कुछ करती हैं, वृंदा को संभालती हैं, घर का काम भी कर रही हैं, एंड ऑल एवरीथिंग शी मैनेज्ड, सब कुछ वो मैनेज कर रही है बेचारी, है ना। लेकिन वही है, कहीं ना वृंदा को मेरी ज़रूरत है। सब कुछ पैसा नहीं होता। मैं उन सारी महिलाओं को ये बोलना चाहूँगी कि एवरीथिंग इज़ नॉट मनी, ठीक है। सो मैंने कुछ डिसाइड किया है, प्लीज़ अपने बच्चों से दूर मत रहिएगा। भाई मैं तो नहीं रह पा रही हूँ, मेरे साथ में है कि हो सकता है वृंदा का पेट भर जाता है, वृंदा का थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो रह रही है मेरे बिना, पर मैं अपनी बता रही हूँ, मैं नहीं रह पा रही हूँ यार। मैं पहले मैं रह रही थी, मतलब कभी उसके बिना रही नहीं ना। पिछले 1 महीने से बहुत मुश्किल हो रहा है। पिछले 1 महीने से हर हफ्ते में जा रही हूँ। जैसे कि संडे मेरा ऑफ रहता है, सैटरडे शाम को चली जाती हूँ, संडे रुकती हूँ और मंडे की मॉर्निंग में इंटरसिटी से वहाँ से आ जाती हूँ। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि मैं उसके बिना नहीं रह पा रही हूँ यार, रह ही नहीं पा रही हूँ। मैं करवट ले रही हूँ, नींद नहीं आ रही है, परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, नहीं रह पा रही हूँ यार अपने बच्चे के बिना, ये फैक्ट है, नहीं रह पा रही, ठीक है। तो फिर मैंने ना कुछ डिसाइड किया है अपने लिए कि मैंने आगरा में ही ज्वाइन करने का सोचा है। वहाँ पे एक दो हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, मेरे घर से हाफ एन आवर के रास्ते पे हैं, ज़्यादा दूर है नहीं। सो मैंने सोचा है कि मैं वहाँ पे ज्वाइन करूँ, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ ज्वाइन करती हूँ, कौन से हॉस्पिटल में ज्वाइन कर रही हूँ, क्या है। पर पहले मैं एक बार बात कर लूँ, मेरी बात हुई है एक्चुअली एक हॉस्पिटल में ना। सो वहाँ पे वही है, मैंने ज्वाइनिंग का बोल दिया कि सितंबर के बाद में मैं ज्वाइन करूँगी, क्योंकि वही तब तक कि मेरा रेजिग्नेशन जो है कंप्लीट हो पाएगा। सो ये रीज़न है बेसिकली वृंदा। सो वृंदा मिश्रा जी, मम्मी पापा, मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरी फैमिली से यार, बहुत ज़्यादा। और मेरे लिए सिर्फ एक चीज़ है कि मेरी फैमिली मेरे लिए सर्वोपरि है, सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर मेरे लिए मेरी फैमिली है। इतना नहीं चाहिए पैसा यार, पैसा थोड़ा कम कमा लेंगे, लेकिन फैमिली से दूर मत रहना यार। मतलब मैं 1 महीने अपनी फैमिली से दूर नहीं रह पा रही हूँ, तो मैं तो पता नहीं ये सोचती हूँ कैसे हैं माएँ जो बेचारी रह लेती हैं अपने बच्चों से दूर, अपनी फैमिली से दूर। मैं नहीं रह पा रही हूँ यार। आप लोग क्या करते हो जो रहते हो? मैं तो ये कहूँगी जो लोग रह रहे हैं बाहर, अपने बच्चों से दूर रह रहे हैं, कुछ लोग है ना, चलो फादर समझ में आती है मुझे, जो जैसे पापा लोग होते हैं ना, उनकी मुझे समझ में आती है कि कुछ लोग पापा लोग मजबूरी होते हैं, गवर्नमेंट जॉब है या कुछ है, तो वो लोग बाहर रहते हैं। एक बार को पापा बाहर रह रहे हैं चलेगा यार, जैसे अगर मम्मी बाहर रह रही है तो नहीं चलेगा यार, मेरे से तो नहीं हो रहा है यार तो मेरा यही है, दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न जिसकी वजह से मैंने रिज़ाइन दिया है। वैसे मेरे नर्सिंग ऑफिस की तरफ से जितने भी लोग हैं और जो लोग मेरे बारे में सुन रहे हैं कि मैंने रिज़ाइन दे दिया है, तो हर कोई ये बोल रहा है यार अंजलि मत जाओ,
प्लीज़ मत जा। अमृता हॉस्पिटल में जितने भी लोग हैं हर कोई ये बोल रहा है प्लीज़ मत जा। मानती हूँ कि नहीं जाऊँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस जॉब से ज़्यादा मेरे लिए मेरी फैमिली है। सो मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता कि मैंने ये सही डिसीजन लिया है गलत, पर ये वाला जो डिसीजन है मैंने यहाँ दिमाग से नहीं लिया है, मैंने दिल से लिया है यार। सो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि मैंने सही किया है या गलत। तो और अगर सही किया है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। मेरा जितना भी रेजिग्नेशन पीरियड है, और आगरा जा रही हूँ, आगरा में कौन सा हॉस्पिटल ज्वाइन करूँगी, क्या कैसे, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। नेक्स्ट में क्या मतलब जब भी मैं आगरा जाऊँगी तब मैं बताऊँगी, ठीक है। सो बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।